उसी पे वो मंत्र चला कि हे न बद्धो बली राजा दानवेंद्रो महाबला तेन स्वाम प्रत्यान बंधनाम गुरुमाचल माचल। उनके पास पति होकर उनकी हेल्प नहीं कर पाए, उनके खानदान से। जो आपको पता है वो बड़ों को नहीं पता है। इसमें गलती हम लोग की है ना। और पाठ्यक्रम आप ऐसा करिए स्कूल का जिसमें बच्चों को आप महत्व समझाइए, लेकिन स्कूल की शिक्षा ऐसी हो गई कि बच्चों को किसी चीज का महत्व नहीं बताते। राखी आपके पास जो है ये बड़ी अच्छी राखी है। देखिए बच्चों वाली राखी भी है, बड़ों वाली भी राखी है। मैं देख रहा हूँ कई प्रकार की राखियां हैं। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, भैया क्या हालचाल है? अच्छा, राखी का त्योहार क्यों मनाया जाता है? जेब से पैसा खाली हो जाता है। क्या? जेब से पैसे निकल जाते हैं। जेब से पैसे निकल जाते हैं? अरे बहनों के लिए तो इतना बनता है। वो बनता है मगर हम लोग भी कंगाली हो जाते हैं ना। कल बारिश हो रही थी। इस समय जो दुकानदार थे कल बड़े मायूस थे। आज कुछ बारिश से राहत मिली है। ये तो है अंकल, आज तो फिर भी ठीक है। कल तो बारिश की वजह से ना कोई बाहर आ रहा था ना दुकानदारी हो रही थी। ये तो है। कल मैं सेक्टर क्यू पे था, वहाँ तो पानी यहाँ तक भरा हुआ था। पानी की वजह से बहुत प्रॉब्लम थी, लोग शॉपिंग भी नहीं कर पा रहे थे। आज लेके सब आ रहे, निकल रहे, शॉपिंग भी कर रहे हैं। आप कैसे यहाँ पर आई? दुकान है मेरी। दुकान है। तो आज तो ठीक है ना? आज तो थोड़ा बहुत ठीक है। कल तो बहुत कम ही लोग निकल रहे थे बाहर, कोई नहीं आ रहा था जल्दी। बेटा, आप तो जेन अल्फा में आते हैं। रक्षाबंधन का त्योहार क्यों मनाया जाता है? रक्षा करने के लिए। बहन रक्षा करेगी, हम लोग रक्षा करेंगे। बाल तो आपने कटा रखे हैं बिल्कुल फौजी स्टाइल में। तो रक्षा करने का दायित्व तो आपका होना चाहिए। भैया कल बारिश का इस समय जो है बारिश हो रही थी, बहुत भयंकर बारिश थी। आज कुछ मौसम ठीक है। मौसम में आज बहुत सही है, उमस ज्यादा है और पानी नहीं गिरे तो दुकानदार का भला होना चाहिए। और साल में बहन भाई का त्योहार है ये रक्षाबंधन, ये समझ लीजिए। बहन भाई का त्योहार था, आप हमारे साथ थे। दादा से हम बात करेंगे, बहुत पुराने आदमी हैं। दादा क्या नाम है आपका? लल्लू सोनकर जी। रक्षाबंधन, अब जैसे मैं अभी बच्चे से पूछ रहा था कि रक्षाबंधन का त्योहार क्यों मनाया जाता है, बोला रक्षा करने के लिए। क्या मतलब बच्चों के अंदर अब संस्कार रह ही नहीं गए, सिर्फ बता दिया रक्षा करने के लिए। भाई का प्यार है, ये रक्षाबंधन यही वाले होता है हर साल। आपकी बहन से आपकी लड़ाई होती है? मतलब एक बहन थी, खत्म हो गई। लड़ाई होती थी उनसे? कभी नहीं। हमारे साथ में लल्लू सोनकर जी थे, इनसे हम बात कर रहे थे और हम ये पूछ रहे थे कि जो रक्षाबंधन का त्योहार है वो भाई बहन के प्रेम का त्योहार है। नमस्ते मैम, रक्षाबंधन का त्योहार क्यों मनाया जाता है? अरे मैं बच्चों से पूछ रहा था, बता ही नहीं पा रहे। अब इनको ये तो बताना चाहिए बच्चों को। रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है, हम तो भगवान ठाकुर जी की ओर से कहते हैं कि ठाकुर जी ने अपनी बहन को, मतलब उनकी बहन ने उनकी रक्षा के लिए बांधा था और शतरानियां बांधती थी, इसलिए मनाया जाता है राजपूत के टाइम। अच्छा भैया, आप लोग राखी बेच रहे हो, बड़ी अच्छी राखियां आपके पास है। नमस्ते बाबू जी, बड़ा अच्छा लग रहा है, आपने जो है मेहंदी भी लगा रखी है। ये भाइयों का त्योहार है? जी भाइयों का त्योहार है, बहनें खुश है, मेहंदी लगवा रही हैं। अच्छा, ये रक्षाबंधन का जो त्योहार है, इसके मनाने के पीछे का कारण क्या है? भाई बहन का प्यार है, बंधा हुआ एक धागे से। जी, और बहन भाई का बड़ा बहुत इसमें प्यार छुपा हुआ है। और अब हम क्या बताएं, मेरे भाई तो इतने अच्छे हैं कि उनकी तारीफ करना ही बहुत ही ज्यादा। मेरे भाई बहुत अच्छे हैं, उनके लिए जितना करे उतना कम है। ये हमारे साथ में थी, इनका कहना कि हमारे भाई बहुत अच्छे। हर लेगा रहना का सुख पता लोक में। तो ये था कि अब उससे जीते कैसे, वरदान भी था उसको। अच्छा। तो ये हुआ कि कैसे क्या है, तो लक्ष्मी जी ने छल किया। अच्छा। और पाताल लोग गए, उसको अपना जो है भाई माना, कहा कि जो है। और रक्षाबंधन यही सावन पूर्णिमा का वो दिन था। तो जब राखी बांधा तो कहा कि बताइए हमारी तरफ से क्या आपको दिया जाए। तो कहा कि देखिए, ये हमारे पति हैं जिनको आपने बंदी बना रखा है,
तो अगर बहन मानते हो तो इनको छोड़ दो। तो वही उसी पे वो मंत्र चला कि एन बद्धो बली राजा दान बेंद्रो महाबला थेन स्वाम प्रत्य अनुबंधनाम गुरु माचल माचल। तो रक्षा सूत्र बांधते हैं। हाँ, तब ये मंत्र पढ़ा जाता है। एन बद्धो बली राजा, राजा बलि ने भगवान नारायण को मान लिया था, तो माता लक्ष्मी जी ने जो है राजा बलि को अपना भाई मान करके और अपने पति को छुड़वाया। तभी से भाई बहन का त्योहार ये जो है। अच्छा, रक्षाबंधन का त्योहार कल है, कितने बजे का टाइमिंग है ये रक्षा सूत्र बांधने का? हमारे टीवी चैनल और तमाम मीडिया वाले, आजकल गूगल भी चल रहा है, लेकिन ऐसा कोई मुहूर्त नहीं है। केवल राहु काल में रक्षाबंधन नहीं किया जाएगा, बाकी पूरा दिन रक्षाबंधन है। 33 साल के बाद ऐसा संयोग बना है। अच्छा, राहु काल कितने बजे से है? राहु काल शाम को वही करीब 2-2:30 बजे है, 4 बजे तक। तो मतलब सुबह से राखी बांधी जाती है? हाँ बिल्कुल, प्रातः काल 5 बजे से रक्षाबंधन है। प्रातः काल 5 बजे से रक्षाबंधन है, कोई दिक्कत नहीं। मुझे आप जैसे ही लोग चाहिए, क्योंकि मैं पूछता हूँ तो जो आज की युवा पीढ़ी है, जब मैं इससे बात करता हूँ कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे का पौराणिक महत्व क्या है, बता ही नहीं पाते। ये उनके माता पिता लोगों को बताना चाहिए कि हमारे सनातन में काफी चीजें लुप्त है, जिनको लोग बताना नहीं चाहते। बच्चे जैसे घर से बाहर निकल गए, अब वो अपने गार्जियन भी लापरवाही करते हैं। अपने सनातन धर्म की चीजें को बच्चों को बैठना चाहिए, बताना चाहिए। पहले विद्यालयों में भी पढ़ाया जाता था, लेकिन अब हमारे जितने पुराने कोर्स थे जितने सब वो हटा दिए गए। तो इसलिए फिलहाल काफी लोग जागृत हो रहे हैं हमारे सनातन धर्म के लिए। मैं भी अपने चैनल के माध्यम से जागृत करता हूँ। मुझे अगर कुछ और चर्चा करनी होती मैं निकल गया होता, लेकिन मैं यहाँ पर आया हूँ तो मेरा प्रश्न यही है कि रक्षाबंधन अगर मना रहे हैं तो इसके पीछे का कारण क्या है? सही बात है, यही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बेटा कैसे हो? क्या नाम है? अथर्व। अच्छा अथर्व बेटा, ये बताओ, ये जो रक्षाबंधन का त्योहार जो मनाया जाता है, ये क्यों मनाया जाता है? ये जब कृष्ण जी को राखी बांधी थी। अरे वाह, इसको पता है। कृष्ण जी को राखी बांधी थी, द्रौपदी जी ने अपने दुपट्टा फाड़ के, तब से रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। वेरी गुड, क्या बात। देखो आपको पता है, और जो आपको पता है वो बड़ों को नहीं पता है। मेरी मम्मी ने बताया है। अच्छा, मम्मी ने बताया है। मम्मी से हम जरूर पूछेंगे। मैं जानते हैं अभी वहाँ से आ रहा था, मैं कई लोगों से मिलता हुआ आ रहा हूँ। मैं उनसे पूछता हूँ रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, बोला भाई बहन का त्योहार है। हमने कहा पौराणिक महत्व क्या है? मैंने बच्चे से पूछा, इसने अथर्व ने बताया मुझे। बताइए क्या आपका क्या कहना चाहती हैं, क्यों मनाया जाता है रक्षाबंधन? आई थिंक हुमायूं को राखी भेजी थी सबसे पहले तो। सबसे पहले तो द्रौपदी जी ने राखी भेजी। द्रौपदी जी ने कृष्ण को बांधी थी, भाई माना था, लेकिन उसने भी बांधी थी। मतलब हुमायूं को अपनी रक्षा के लिए ये बेचती है, इसीलिए लोग इसको, कई लोग मुस्लिम भी सेलिब्रेट। महारानी लक्ष्मीबाई ने हाँ उसको भेजी थी, हुमायूं को अपनी रक्षा के लिए बुलाया था, तब वो वहां से आया था। और इसीलिए कुछ लोग कुछ मुस्लिम भी इस त्योहार को मानते क्योंकि वो मुस्लिम था जो हुमायूं था। ये धागा जो है ना, ये देखने में तो बहुत पतला है, लेकिन इसकी जो ताकत है बहुत बड़ी है भाई। भाई बहन की रक्षा का प्रतीक इसलिए इसको माना जाता है। महारानी लक्ष्मीबाई ने राखी भेज दी हुमायूं को, हाँ, और कहा आप मेरी रक्षा कीजिए, और वो हुमायूं आया। तभी तो कहा गया कि भाई बहन का रिश्ता एक ऐसा है जिसमें कहीं भी हो भाई मतलब बहन की रक्षा करता ही करता है। ये चीजें मैं चाहता हूँ कि जो हमारा जो आज का युवा है, जो नया वर्ग है, तो इसमें गलती बच्चों की नहीं है, इसमें गलती हम लोग की है ना। और पाठ्यक्रम आप ऐसा करिए स्कूल का जिसमें बच्चों को आप महत्व समझाइए। लेकिन स्कूल की शिक्षा ऐसी हो गई कि बच्चों को किसी चीज का महत्व नहीं बताते हैं। उनको सिर्फ बस आपने सिलेबस दे दिया, आप रख लीजिए। उनको महत्व बताना चाहिए कि क्यों मनाया जाता है। अगर वैसा होगा तो बच्चे भी सीखेंगे। लेकिन स्कूल की सिलेबस की गलती है, और कुछ माँ बाप की गलती की पौराणिक कथा वो नहीं बताते हैं। पौराणिक कथाएं नहीं बताते हैं। ये गलती माँ बाप की भी है और कुछ स्कूल की। बच्चे की इसमें गलती नहीं है। आप जितना उनको धर्म से जोड़े रहेंगे, बच्चा जुड़ा रहेगा। तो बस यही चीजें हैं। ये बात बिल्कुल नहीं, मैंने चाहिए। क्या कह रही हैं आप? मैं कह रही हूँ आज की जनरेशन को, मेरा बेटा है, इसको भी मालूम है हर चीज, चाहे भगवान से रिलेटेड कोई भी चीज है, सब कुछ। गीता क्या है, रामायण क्या है,
वरना आजकल के बच्चे फोन देखते रहते हैं, उनको कुछ मालूम नहीं होता, मगर इनको सब कुछ मालूम है। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं इस बच्चे के पास आया और मैं वहां से मैं चला आ रहा हूँ लास्ट से। मुझे सिर्फ 2 या 3 लोग ऐसे मिले जिनको पता है कि रक्षाबंधन जो मनाया जाता है इसके पीछे का पौराणिक महत्व क्या है। ज्यादातर लोगों का यही प्रश्न था कि भाई बहन का त्योहार है, मनाया जाता, सबके पीछे कथा जैसे दिवाली क्यों मनाई जाती है, भाई वो 14 वर्ष वनवास काट के आए थे, उस खुशी में अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए, उसलिए दिवाली मनाई जाती है, इसलिए अमावस के दिन मनाई जाती है। और रक्षाबंधन का भी ये था कि भाई पौराणिक कथा थी, सबसे पहले उसने ही बांधी थी राखी द्रौपदी ने, जब उनका चीरहरण हुआ तो उन्होंने कृष्ण जी को राखी बांधी। आप लोग तो जो है अपने घर में जो है घर के सामने बैठ के सबको मोटिवेट करते रहा करो, देखो त्योहार आया है और इसलिए ऐसा क्योंकि मैं महानगर से बिलोंग करती हूँ तो वहाँ पे ये सब चीजें रहती है, तभी बच्चों को मालूम है, अब वरना बच्चों को नहीं पता होता। अच्छा, ये हमारे साथ में 2 लोग मिले थे और बड़ा अच्छा लगा मुझे इनसे बात करके, क्योंकि मेरा प्रश्न था कि रक्षाबंधन का जो त्योहार मनाया जाता है उसके पीछे का पौराणिक महत्व क्या है। द्रौपदी जी ने उनकी हेल्प करी थी, उन्होंने अपना चीर फाड़ के उनकी उंगली में बांधा था, ठीक, तब से वो जो है क्या कहते हैं, उनके बुआ के तो लड़के थे ही, तो वो उनको भाई मानती थी, तो उन्होंने उनको जो है वचन दिया था कि मैं आपकी जो है क्या कहता हूँ, मतलब मेरी बहन को कभी भी कहीं भी जरूरत पड़ेगी तो मैं जो है आपकी हेल्प करूंगा आके। तो इस वजह से जो है उनके 5 पति होकर उनकी हेल्प नहीं कर पाए उनके खानदान से। तो भाई का महत्व इतना है कि बहन किसी भी मुसीबत में हो तो जो है वो रक्षा करने के लिए वो अपनी बहन के लिए आए, तो उन्होंने जो है बस ये किया, ये है सर महत्व। और एक जो है रानी लक्ष्मीबाई का आप लेते हैं महत्व कि जो है रानी लक्ष्मीबाई की जो है जब मतलब दिक्कत में थी तो उन्होंने जो है उनको मतलब वो मोहंडन थे, हुमायूं थे, तो उनको उन्होंने जो है पत्र लिखा था, तो वो उनकी हेल्प के लिए आए थे, अंग्रेजों से उनकी मदद करने के लिए। तो ये है सर। बहुत हिस्ट्री पढ़ी है इन्होंने। जी सर। मैं वहां से चला आ रहा था लास्ट से और मैं ये लोगों से पूछ रहा था कि रक्षाबंधन का त्योहार क्यों मनाया जाता है, इसका पौराणिक महत्व क्या है। सबका प्रश्न यही, उत्तर यही था कि भाई बहन का प्रेम है, लेकिन इसके पीछे का जो है रहस्य क्या है, इसके पीछे का इतिहास क्या है, तो इसके बारे में जानकारी आपको बहुत ज्यादा है। क्योंकि जैन जी जानते हैं क्या है, जैन जी से पूछो, मतलब जैसे मैं किसी को बोलता हूँ अरे आप तो जैन जी हैं, तो वो बड़ा चौड़ा होकर खड़ा हो जाता है। लेकिन फिर मैं उससे पूछता हूँ अच्छा ये बताओ, कोई भी बात मैं इतिहास की पूछ लेता हूँ, नहीं बता पाता। अरे जैन जी आप हैं, आप टेक्निकल हो गए, आपको टेक्निकल नॉलेज हो गया, लेकिन इतिहास भी तो याद रखना आवश्यक है।